प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 53 क्लास 10th हिंदी क्षितिज में उत्साह कविता के बाद इसका दूसरा स्टेप है अट नहीं रहिए। तो इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। साथ ही एग्ज़ाम के सीबीएसई टर्म 2 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से इस कविता को समझें ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे। नई अपडेट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे हमने इसकी पिछली जो कविता पढ़ी थी उत्साह कविता के माध्यम से जो कवि हैं उन्होंने समाज में फैली बुराइयां, कुरीतियाँ, जो भ्रष्टाचार को दूर करने के बाद जब ये सारी चीज़ें दूर हो जाती है तो उसके बाद बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है। फिर बारिश की बात की गई कि बारिश होने लग जाती है तो बहुत ही गजब का माहौल हो जाता है। और उसका अगला स्टेप है सुंदर, यानी कि वातावरण बड़ा मनोहारी हो जाता है। तो यहाँ पे देखें कि कविता का नाम है अट नहीं रहिए, यानी कि अटना मतलब होता है समाना दिल में, है ना। तो इतना गजब का इन्वायरमेंट प्रकृति ने इतना सुंदर एक हमारे लिए वो बनाया, वातावरण बना देता है कि वो अट नहीं रही है, हमारे दिल में मन में वो समा नहीं पाती है। बहुत ही सुंदर। तो देखो, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो यहाँ पर जो फागुन का महीना है, लाइक इसे हम कहेंगे कि 15 फरवरी से, तो फरवरी और मार्च के जो महीना होता है उसे कहते हैं फागुन। तो फागुन का महीना क्या होता है, इस महीने में वसंत ऋतु होती है। सब जगह हरे हरे फूल, खेत खलियान, सारा मतलब बहुत ही अच्छा एक प्रकृति अपनी पूरे फुल फॉर्म में होती है। तो बड़ा सुंदर लगता है। तो उसी को कहते हैं लेखक कि वो अट नहीं रही है, यानी कि इतने सुंदर फागुन का जो चित्रण है या दृश्य है वो हमारे शरीर में समा नहीं पाता। बहुत सुंदर है। साथ ही सट नहीं रही है। और क्या होता है कि जब कोई हमें बहुत अच्छी चीज़ दिख जाती है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम कितना इसके अंदर घुसते जाएं। तो कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो क्या होता है कि भाई पक्षी भंवर ये क्या करते हैं, एक फूल से रस चूसते हैं दूसरे फूल में, फिर दूसरी तीसरी जगह। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ की सांस, वहाँ की हवा, सुगंधित हवा जो है वो हर जगह फैलती रहती है और हर घर घर भर देते हैं, यानी कि हर जगह खुशबू, हरियाली सब छा जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो और ऐसा लगता है कि जैसे हम आसमान में उड़ने लगे। कहते हैं ना कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे। तो अगर आपने उत्तराखंड पहाड़ी वादियों को देखा होगा तो वहाँ पर हमें दिखता है कि कितना सुंदर दृश्य दिखने लग जाता है। और अगर आपको हमारे गांव चलने का आपको सौभाग्य मिले तो बहुत ही गजब वहाँ का सौंदर्य, और ख़ासकर वसंत ऋतु में फागुन के महीने में। और आगे करते हैं कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। भाई इतना सुंदर अगर इन्वायरमेंट आपको वातावरण मिलेगा तो बताओ आँख क्या हटेगी? नहीं हटेगी। तो उसे देखते रहने का मन करेगा। तो ये है आज की वर्कशीट, बहुत ही गजब की। और अब हम इसके चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करने के साथ साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपको इस कविता को अच्छे से समझना है, प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक नदी, पहाड़, तो हमारा एक दूसरा चैनल है, ज़रूर जाकर देखें। आपको ये वाली कविता अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो पहाड़ी चैनल मिल जाएगा, ज़रूर जाइए। तो चलिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उनके आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो भाई पहला सवाल है कि कविता में किस महीने की खूबसूरती का वर्णन किया गया है? तो कविता में फागुन महीने की, साथ ही आप इसे और अच्छे से लिख दें कि फागुन यानी कि मार्च अप्रैल बसंत ऋतु के की खूबसूरती का वर्णन किया गया है। तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और जितना जो आपको आंसर
यानी कि जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपको पूरे मार्क्स इसके ज़रूर दे देगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट आंसर आप ज़रूर रखें। और अगला प्रश्न है, कवि ने प्राकृतिक खूबसूरती के आगे अपने किस व्यवस्था को बयान किया है? तो कवि कहते हैं कि भाई इतनी सुंदरता है, इतना मन मोहक मनोहारी दृश्य जब हमें देखने को मिलता है तो हम विवश हो जाते हैं, उसे देखते रहते हैं, उसे समा नहीं पाता है वो हमारे सीने में, हृदय में। तो फागुन महीने की चमक बहुत ही सुंदर, कवि इस सुंदरता को अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने मन में पूरी तरीके से समा नहीं पा रहा, क्योंकि इतना अच्छा वहाँ का वातावरण है कि वो पूरी तरीके से नहीं अंदर समा पा रहा है। कवि यहाँ इसी व्यवस्था का बयान करता है, बखान करता है कि मैं असमर्थ हूँ, इतने सुंदर इन्वायरमेंट को अपने दिल में बसाना चाहता है। लेकिन अगला सवाल है, कविता में किस प्रमुख अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, जैसे पर कर देते हो, घर घर भर देते हो, तो ये भी है पुनरुक्ति, यानी कि एक ही शब्द जब एक बार और आ जाता है तो पुनः उक्ति। साथ ही मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। वे देखो, वसंत ऋतु इतनी सुंदर है और वो दुल्हन की तरह, मतलब जहाँ पर इस तरह का वर्णन है तो वहाँ पर होता है मानवीकरण, यानी कि मनुष्य की तरह उसका प्राकृतिक दृश्य सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और अगला सवाल है, कवि ने घर घर किससे भरने की बात कही है? यानी कि घर घर भर देते हैं, तो घर घर किससे भरते हैं? कवि ने घर घर फागुन मास यानी कि फरवरी मार्च की जो महीने की सुंदरता है, खुशबू है, तो खुशबू भरने की बात की गई है यहाँ पर कि हर जगह हम खुशबू भर दें, अच्छा लगेगा। तो चलिए, ये 4 सवाल है। अगली आपके पास है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी है, आपने भी किसी न किसी खूबसूरत जगह को ज़रूर देखा होगा, ऐसी ही किसी जगह का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। कोई सुंदर सा आपने दृश्य देखा होगा, नज़ारा देखा होगा। और देखो, शहरों में तो आपको इस तरह के नज़ारे बहुत कम दिखाई देते हैं, तो मैं सीधा आपको ले चलता हूँ अपने गांव और गांव में दिखाता हूँ किस तरह से आपको वहाँ पर सीनरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये है हमारे पहाड़ी यादों का, पहाड़ी जो चैनल है उसका एक छोटा सा दृश्य है। और ये जो सीन है ना, ये मई जून का महीना है और क्या इन्वायरमेंट, क्या वातावरण है यहाँ का अगर आप वर्णन करेंगे अपने इस प्रश्न में और साथ इस वीडियो को, यहाँ पे आपको इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर कि आपको देखते ही बस देखते रहने का आपको मन करेगा। तो आप यहाँ पर और भी बहुत सारी वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ पर आप आनंद भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें आपको इस एक्टिविटी में एक लिखना है, तो आप अपने इसी पहाड़ी वादियों में आप ज़रूर गए होंगे तो वहाँ का वर्णन कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल को भी ज़रूर देखें, सपोर्ट करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैंने यहाँ पर डाली हुई हैं, तो ज़रूर जाके देखिए और अपना प्यारा सा एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।